इजरायल ईरान तकरार ने बढ़ाई भारत की चिंता। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव से बढ़ रही है भारत की टेंशन। भारत का मित्र देश इजरायल ईरान के खिलाफ ले सकता है बड़ा एक्शन। दूसरी ओर ईरान ने लगाई भारत से मदद की गुहार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस खास वीडियो में। दोस्तों, इसी साल अक्टूबर महीने में ईरान ने इजरायल पर 200 के आसपास मिसाइल दागी थी, जिससे इजरायल हमास युद्ध में एक खतरनाक मोड़ आ गया है। अब इजरायल हमास युद्ध में ईरान भी इजरायल के निशाने पर है और ये बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे इजरायल उन चुनिंदा देशों में से है जो अपने दुश्मनों को कभी भूलता नहीं है। ऐसे में ईरान को भी ये रियलाइज हो चुका है कि उसने इजरायल पर हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, और शायद यही वजह भी है कि ईरान को इजरायल के जवाबी हमले का डर सता रहा है, जिस वजह से वो इजरायल के मित्र देश भारत की शरण में आ चुका है। तो दोस्तों, इजरायल ईरान तकरार को लेकर पूरी अपडेट क्या है और कैसे मिडिल ईस्ट में जारी इस तनाव से भारत की टेंशन बढ़ी हुई है, हम आज की इस खास वीडियो में जानेंगे। वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे अंत तक बिना स्किप किए हुए अवश्य देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट भी अवश्य करें, ताकि हमारी ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस चैनल पर अपलोड होते ही आपको आसानी से मिल जाया करें। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि कैसे इजरायल हमास युद्ध में ईरान कूद पड़ा था और उसने तकरीबन 200 बैलिस्टिक मिसाइलें इजरायल पर दाग कर युद्ध की आग में घी डालने का काम कर डाला था। और बता दें कि उसी ईरानी हमले के ठीक 25 दिनों बाद इजरायल ने भी ईरान पर जवाबी हमले किए, जिसमें इजरायल ने ईरान की मिसाइल फैक्ट्री और सैनिक अड्डे को निशाना बनाया। बता दें कि तेहरान के इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास भी इजरायल ने हमला किया है। इजरायल की तरफ से ईरान पर किए गए इस हमले में 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया गया है, और बता दें कि इन फाइटर जेट्स में F-35 फाइटर जेट्स भी शामिल थे। दोस्तों, इस हमले ने एक बार फिर ये भी साबित कर दिया, इजरायल अपने दुश्मनों से बदला जरूर लेता है। हालांकि इजरायल की तरफ से किए गए इन हमलों में से ज्यादातर हमलों को हवा में ही रोक दिया गया और इसीलिए ईरान को बहुत कम नुकसान हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं ईरान ये भी अच्छी तरह से जानता है कि इजरायल भी मौका मिलते ही बड़ी कार्रवाई करने से नहीं चूकेगा। दूसरी ओर ईरान पर इजरायली हमले के बाद बाइडेन प्रशासन की ओर से भी ये बयान जारी किया गया था कि इजरायल को अपनी हिफाजत करने का हक है। और दोस्तों, बता दें कि यही वजह है कि ईरान को अब डर सताने लगा है, जिस वजह से उसने भारत का रुख किया है। अब बता दें कि चाहे वो रूस यूक्रेन का युद्ध हो या इजराइल हमास का, दुनिया अच्छी तरह से जानती है कि भारत दुनिया के मौजूदा हालातों को अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकता है। भारत कोई ना कोई हल जरूर ढूंढ सकता है। लेकिन दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने वाला हूं उसे सुनकर आपको आश्चर्य भी होगा। जी हां, दरअसल जिस तरह से ईरान को इजरायली हमले का डर सता रहा है, उसी तरह एक डर भारत को भी सता रहा है। जी हां दोस्तों, इजरायल ईरान तकरार के बढ़ने से भारत की चिंता भी बढ़ सकती है। अब आपका सवाल होगा, आखिर कैसे? तो आइए मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि अगर मिडिल ईस्ट में जारी तनाव की वजह से जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है, तो इससे भारत को तेल संकट का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से अक्टूबर महीने में ईरान ने 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थीं, उसके जवाब में इजरायल ने कुजिस्तान के पश्चिमी प्रति में तेहरान और ईलम में ईरान के सैन्य ठिकानों पर सीधे हमले किए थे। और ईरान सहित पूरी दुनिया को अब ये डर सता रहा है कि कहीं इजरायल ईरान के तेल ठिकानों को निशाना न बना ले। हालांकि ऐसा अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन दोस्तों, कई विशेषज्ञों को यह डर सता रहा है कि अगर इजरायल ने ऐसा किया तो दुनिया के कई देशों को तेल संकट का सामना करना पड़ सकता है, और इसमें सबसे बड़ी चिंता भारत के लिए होगी। और इसीलिए मौजूदा समय में ईरान के साथ साथ भारत की भी टेंशन बढ़ी हुई है। भारत भी चाहता है कि जल्द से जल्द ईरान और इजरायल के बीच के संघर्ष पर विराम लगे, ताकि न सिर्फ इजरायल और ईरान में शांति स्थापित हो, बल्कि भारत को भी अपनी तेल से जुड़ी समस्या का सामना न करना पड़े। दोस्तों, लेकिन यहां पर हम सभी के लिए ये जानना भी अहम हो जाता है कि इजरायल के पास ईरान के खिलाफ घातक और सटीक हमला करने की क्षमता है, जैसा कि उसने तेहरान, ईलम
और कुजिस्तान पर सीधा और सटीक हमला करते बता भी दिया। लेकिन इजरायल द्वारा ईरान के तेल क्षेत्र और परमाणु प्रतिष्ठानों को निशाना नहीं बनाया गया, जिससे ये मालूम पड़ता है कि इजरायल भी ईरान पर खतरनाक हमले करके दुनिया की टेंशन नहीं बढ़ाना चाहता है। फिलहाल दोनों ही देश एक दूसरे पर हमला करते हुए बड़ी सतर्कता बरत रहे हैं और ऐसा लगता है कि दोनों ही देश ये नहीं चाहते कि तेल संकट जैसी स्थिति पैदा हो। लेकिन फिर भी ये युद्ध का माहौल है। युद्ध में कब कौन सा मोड़ आ जाए और कब किस देश को कौन सा एक्शन लेना पड़ जाए, ये कोई नहीं जानता। इसलिए भारत भी अपनी चिंता को गंभीरता से लेते हुए जरूरी कदम उठा रहा है। बता दें कि हाल ही में मिडिल ईस्ट की बिगड़ती स्थिति को लेकर भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने इसे काफी चिंताजनक बताया। फिलहाल इस वक्त भारत, इजराइल और ईरान दोनों ही देशों के साथ लगातार संपर्क साधे हुए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा संयम बरती जाए और बातचीत के जरिए ही किसी भी हल तक पहुंचा जाए। दोस्तों, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने बयान में ये कहा कि इजराइल ईरान तकरार की समाप्ति के लिए या दीर्घकालिक समाधान के लिए फिलिस्तीन समस्या का समाधान भी होना चाहिए, यानी कि सीधे तौर पर भारत को इस संकट के विस्तार को लेकर भी चिंता है। भारत हर तरह से इस समस्या के समाधान के लिए पूरी मदद करने को तैयार है। एस जयशंकर ने अपने भाषण की शुरुआत में ही ये भी कहा था कि भूमध्य सागर के साथ भारत का हित जुड़ा हुआ है और इसीलिए भारत इस क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति स्थापित करने के पक्ष में है। दोस्तों, बता दें कि इस क्षेत्र में द्विपक्षीय कारोबार तकरीबन 80 अरब डॉलर का है और वहां 4.7 लाख भारतीय भी रहते हैं, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि कैसे वो क्षेत्र भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जिस तरह से ईरान को उम्मीद है कि भारत इस मामले में कोई ना कोई समाधान का रास्ता निकाल लेगा और जिस तरह से भारत के लिए भी इस समस्या का समाधान करना जरूरी हो गया है, उससे अब ये उम्मीद जताई जा सकती है कि इजराइल ईरान संघर्ष आगे नहीं बढ़ने वाला है। और दोस्तों, बता दें कि जिस तरह से ईरान ने इस समाधान के लिए भारत की ओर अपना रुख किया और जिस तरह से पूरी दुनिया रूस यूक्रेन वॉर के समाधान के लिए भी भारत की ओर मदद भरी नजरों से देख रही है, उससे ये साबित होता है कि आज भारत का कद काफी बढ़ गया है। अमेरिका जैसी सुपर पावर कंट्री भी रूस यूक्रेन वॉर को रुकवाने के लिए भारत की ओर ही अपना रुख कर रही है। तो दोस्तों, अब ये देखना है, अहम होगा कि कैसे भारत इस समस्या के समाधान को ढूंढता है और कैसे इजराइल ईरान तकरारों का सिलसिला खत्म होता है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई भारत इजराइल ईरान तकरार को समाप्त करने में एक अहम भूमिका निभा सकता है, या फिर इजराइल ईरान तकरार में कुछ भी बुरा होता है तो इससे भारत के ऊपर तेल संकट के बादल मंडराने लगेंगे? दोस्तों, अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट के जरिए अवश्य दें। फिलहाल आज की इस खास वीडियो में इतना ही। जाने से पहले वीडियो को एक लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।